यह कहानी है एक गरीब किसान की। वह किसान हर वर्ष में सावन के मास में वह कांवड़ लेकर जाता था शिवजी को जल अर्पित करने के लिए। इस बार भी सावन का महीना आरंभ हुआ। वह गरीब किसान पैसे इकट्ठे करके कांवड़ खरीदता है और कहता है, हे मेरे शिवजी, मैं आपके लिए बहुत ही मन से कांवड़ लेकर के जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। मुझ पर कृपा बनाए रखना। मैंने तो यह बात ठान ली है कि जब तक मैं आपके चरणों पे जल अर्पित ना करूं, तब तक मैं अन्न का दाना भी नहीं लूँगा। वह किसान यह प्रण करके निकल पड़ता है कांवड़ की यात्रा पर। और दूसरी तरफ वह एक पुल पर जाता है। पुल टूट जाता है। सामने साक्षात शिवजी प्रकट होकर के अपनी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं पे रामू भी शिवजी को जल चढ़ाने लगता है और कहता है, हे महादेव, मैं धन्य हुआ आपका दर्शन पाकर के। मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करे हे महादेव। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हैं, मैं भी आया हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करे महादेव। आपने हमको दर्शन दिया। इस दर्शन पाकर के मैं धन्य हुआ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, हर वर्ष सावन के मास में आपको पूजा करने आया करूँगा और 30 के 30 दिन सावन के दिन में आऊँगा महादेव आपके चरणों पे मैं जल अर्पित करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वह झंडा लेकर के चला जाता है और रास्ते में मिल रहे कांवड़ यात्रियों को वह बताता है कि आज उसे भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। तो सारे कांवड़ यात्री बोलने लगते हैं, अरे अरे, ये बात कैसे हो सकती है? साक्षात महादेव जी ने तुम्हें दर्शन दिया है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वह किसान बोलता है, नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दरअसल कांवड़ लेकर मैं जा रहा था और वह बांस के पुल जो होता है, वह पुल अचानक से टूट जाती है और मैं और एक और महिला जो गर्भवती होती है, वह भी वही पुल पर थी। तब महादेव साक्षात प्रकट होकर के हमारी और उस महिला की रक्षा करते हैं और हमने तो साक्षात महादेव जी को जल भी चढ़ाया है। तो सारे भक्त आश्चर्यचकित होकर के उसकी बातों को सुनने लगते हैं और वह सारे लोग बोलते हैं कि हर हर महादेव। काश मुझे भी मेरे महादेव की एक झलक मिल जाए तो मेरी दुनिया ही पलट जाएगी। अब मेरी निष्ठा महादेव जी के प्रति और भी दृढ़ हो गई है। अब मैं तो उनकी दर्शन पाकर ही रहूँगा। चलो सब कांवड़ियों यात्री लेकर चलो, हम सब भी महादेव जी की दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। हर हर महादेव। और दूसरी तरफ एक बैलगाड़ी वाला बहुत सारे सामान को लेकर के निकलता है रास्ते पर, लेकिन अचानक से उसकी बैलगाड़ी रुक जाती है और
बेलें जोर जोर से बोलने लगती है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। तभी बैलगाड़ी वाला उसे कहता है कि क्यों नहीं जाओगी उससे आगे। तो वह कहती है कि मालिक, मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं। मुझे ऐसा आभास हो रही है, इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पा रही। तभी वह किसान डर जाता है और वह कहता है कि अरे अरे, इतनी गहरी रात हो गई है, ऊपर से यह बैलगाड़ी भी रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। क्या हुआ है पता नहीं, ये सुनसान रास्ते पर अब क्या होने वाला होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी वह उतरकर बैलगाड़ी को देखने लगता है तो वह पाता है कि बैलगाड़ी पे से सारे सामान गायब हो चुके हैं। तो वह इंतज़ार करने लगता है। अचानक से उसके हाथों में एक कुदाल आ जाती है और वह पीछे की ओर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह खड़ा हो जाता है। तभी उसको पीछे से एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह चुड़ैल बोलती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरी इजाज़त के बगैर तुम हिल भी नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम यहाँ पे पूरी रात काम करोगे, जो जो मैं काम कहूँगी वो सारे काम तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं किए काम तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। तभी वह किसान बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके सारे काम कर दूँगा, चुपचाप से मेरे सारी बातों को मानो। और वह उसके सामने आग जला देती है और कहती है कि इस आग के सामने से तुम नहीं उठोगे, चूँकि गर्मियों का समय होता है। वह किसान बोलने लगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में दया कीजिए। और दूसरी तरफ बहुत सारे कांवड़ यात्री फिर से निकलते हैं अपनी कांवड़ को लेकर के। हर हर महादेव की नारा लगाते हुए वे कांवड़िया आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। एक कांवड़ वाला बोलता है, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत ही गहरी बीमारी है। हे प्रभु, लेकिन मैंने तो ठान ली है कि जब तक मैं आपकी दर्शन नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी घर नहीं जाऊँगा। हे महादेव, कृपया करके दर्शन देने की कृपा करें। तभी वह कांवड़ यात्री महादेव जी की जाप करने लगता है, जोर जोर से महादेव जी की नारा लगाने लगता है और वह कहता है कि जल्द से जल्द अगर वह आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, यह बोलने ही वाला होता है कि शिव जी की प्रतिमा प्रकट होती है।
वह कांवड़ यात्री आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है, हे महादेव जी, मेरी सुन लिए आप मेरी सुन लिए। और वह जल चढ़ाने लगता है और वह बहुत ही खुशी होता है और वह जल चढ़ा करके इतना प्रसन्न होता है कि मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। वह महादेव जी को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही कृपा करके मुझ जैसे बीमार लोगों पर कृपा किए हैं। मेरी विनती है कि मेरी सारी दुख और पीड़ाएं आप हर लें, मुझको स्वस्थ कर दे, ताकि मैं हर साल कांवड़ लेकर आता रहूँगा आपके चरणों